नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश। वैसे तो भारत के कई मित्र देश हैं, लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे भी शक्तिशाली देश हैं जो भारत से पक्की यारी के लिए अपना सब कुछ झोंकने की तैयारी में हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन की, जिसने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जिसने भारत से अमेरिका और फ्रांस को सीधी टक्कर दे डाली है। दरअसल आज की खबर सिर्फ ब्रिटेन की एक कंपनी की खबर नहीं होने वाली है। आज की खबर भारत की बदलती हैसियत की खबर है। आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एयरो इंजन और हाई एंड इंजीनियरिंग कंपनी रोल्स रॉयस ने वो बात कह दी है, वो ऐलान कर दिया है जो भारत पिछले कई सालों से बनता हुआ दिख रहा था। रोल्स रॉयस ने कहा है कि वो भारत को ब्रिटेन के बाहर अपना तीसरा होम मार्केट बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अब यहां पर आप हमसे पूछेंगे कि ये होम मार्केट होता क्या है। दरअसल ये कोई साधारण शब्द नहीं होता है। होम मार्केट का सीधा और सटीक मतलब होता है जहां कंपनी सिर्फ सामान नहीं बेचेगी, बल्कि जहां वो डिजाइन भी करेगी, इंजन भी विकसित करेगी, फैक्ट्रियां भी लगाएंगी और R&D भी करेगी, और जहां से पूरी दुनिया को सप्लाई होगा सारा माल। और आज रोल्स रॉयस भारत को उसी नजर से देख रही है। ऐसे में सबसे पहले सवाल है कि भारत क्यों बन रहा है रोल्स रॉयस की पहली और सबसे मजबूत पसंद। दरअसल रोल्स रॉयस इंडिया के जो कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं शशि, उन्होंने साफ कहा कि भारत के पास तीन ऐसी चीज है जो किसी भी वैश्विक कंपनी के लिए सबसे अहम होती है। पहली है स्केल, यानी कि बड़ा बाजार, बड़ा उत्पादन और बड़ी मांग। दूसरा है नीतिगत स्पष्टता, यानी सरकार की साफ नीति है, लंबी सोच है, दूरदर्शी सोच है, स्थिरता है। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा है डिफेंस और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी ऐसा माहौल जहां सेना, उद्योग और सरकार तीनों एक ही दिशा में काम कर रहे हो। और यही बात आज अमेरिका और यूरोप के लिए चिंता का कारण बन चुका है। अब आते हैं इस खबर के सबसे अहम हिस्से पर। रोल्स रॉयस ने कहा है कि वो भारत में नई पीढ़ी का एरो इंजन विकसित करना चाहती है। ये इंजन भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका के लिए होगा, यानी भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का दिल भारत में ही बनेगा। ये ऐलान किया है ब्रिटेन की कंपनी ने। 110 से 120 किलो न्यूटन ताकत वाला इंजन, पूरा विकास भारत में होगा, पूरा अनुसंधान भारत में होगा, और सबसे बड़ी बात, इस इंजन के अधिकार भारत के पास होंगे। मतलब साफ है, कल को भारत इस इंजन को नौसेना के विमान में लगाए, ड्रोन में लगाए या किसी नए प्लेटफॉर्म में लगाए, किसी से कोई इजाजत, कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। अब रोल्स रॉयस की योजना सिर्फ वायुसेना तक सीमित नहीं है। कंपनी भारत में देख रही है अच्छे से कि थल सेना के लिए इंजन चाहिए, नौसेना के लिए प्रोपल्शन सिस्टम चाहिए, इलेक्ट्रिक युद्धपोत और उन्नत इंजीनियरिंग समाधान चाहिए, यानी कि जमीन, समुंदर, आसमान, तीनों मोर्चों पर जरूरत है। और यही मॉडल रोल्स रॉयस ने अमेरिका और जर्मनी में पहले अपनाया था। पहले साझेदारी की, फिर R&D की, फिर मैन्युफैक्चरिंग और फिर पूरी दुनिया के लिए सप्लाई। दरअसल रोल्स रॉयस भारत की 2 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ समझौता करने जा रही है, और यह खबर मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं। एक समझौता है अर्जुन टैंक के लिए इंजन से जुड़ा हुआ, तो दूसरा समझौता है भविष्य के लिए तैयार युद्धक वाहनों के लिए इंजन विकसित करने से जुड़ा होगा ये। यानी आने वाले सालों में भारतीय सेना के टैंक सिर्फ भारी नहीं होंगे, बल्कि ज्यादा ताकतवर होंगे, ज्यादा भरोसेमंद होंगे और ज्यादा स्वदेशी होंगे। जब रोल्स रॉयस किसी देश को होम मार्केट कहती है तो वो देश ग्राहक नहीं रहता है, वो बन जाता है पार्टनर, वो बन जाता है साझेदार। अब बात करते हैं कि रोल्स रॉयस वाले बयान के बाद अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। क्यों हो गई है ये जान लीजिए। क्योंकि अमेरिका जिन इंजनों और सिस्टम्स को भारत को देना चाहता था, उनमें देरी हो रही, जिसकी खबरें हमने भारत तक पर कई बार आपको दिखाई भी है। और भारत अब इंतजार करने वाला देश नहीं है। अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव लेकर उतर आई है। भारतीय वायुसेना को करीब 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट विमान चाहिए, जो पूरी दुनिया को पता है। इन विमानों से पुराने सोवियत दौर में AN-32 और IL-76 विमानों को बदल दिया जाएगा, जैसा कि ये रिपोर्ट आ रही है। लॉकहीड मार्टिन ने साफ कहा है कि अगर भारत 80 C-130J सुपर हरकुलिस विमान को ऑर्डर दे देगा तो इन विमानों की पूरी फाइनल असेंबली लाइन भारत में ही लग जाएगी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये अमेरिका के बाहर
पहली ऐसी फैक्ट्री होगी। लेकिन यहां भारत अच्छे से जानता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। ऐसे में भारत ने साफ शर्त रख दी है अमेरिका के सामने। भारत ने बहुत शांति से लेकिन बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हमें विमान चाहिए, लेकिन भारत में बने हुए, न एक्सपोर्ट मॉडल, न आधी अधूरी तकनीक, पूरी मैन्युफैक्चरिंग, पूरा इकोसिस्टम और भारतीय कंपनियों की भागीदारी के साथ। अब यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है, C-130J भारत के लिए क्यों अहम है? दरअसल भारतीय वायुसेना पहले से ही 12, ध्यान से सुनिए, 12 C-130J विमान चला रही है। ये वही विमान है जो लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी, दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर उतर चुका है। वीडियो हमने दिखाया आपको। यह विमान स्पेशल ऑपरेशन, आपदा राहत और कठिन इलाकों में खुद को साबित भी कर चुका है। लॉकहीड मार्टिन पहले से ही टाटा एडवांस सिस्टम के साथ काम कर रही है। हैदराबाद में संयुक्त परियोजनाएं शुरू हो चुकी है। अब योजना है, अब प्लान है कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाए, उत्पादन किया जाए। मतलब भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए C-130J बनाएगा। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। फ्रांस राफेल विमानों की मेंटेनेंस और ओवरहॉल भारत में कर रहा। अमेरिका चाहता है कि C-130J का उत्पादन भारत में हो और ब्रिटेन चाहता है कि रोल्स रॉयस का इंजन विकास भारत में हो। यह संयोग नहीं है, यह भारत की रणनीतिक स्थिति का नतीजा है, ताकत है भारत की। जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत से कहें प्लीज इंडिया, तो समझिए दुनिया का शक्ति केंद्र बदल रहा और वो बन रहा है भारत। अब अगला सवाल यह है कि भारत क्यों बन रहा है दुनिया का रक्षा निर्माण केंद्र? आखिर भारत ही क्यों भैया? दरअसल भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं है दोस्तों। भारत पहले आयात करता था, आयात करने वाला देश था। आज भारत है सह विकास करने वाला देश, निर्माण करने वाला देश और निर्यात करने वाला देश। रोल्स रॉयस हो या C-130J का प्रस्ताव हो, दोनों में एक बात एकदम क्लियर है, बराबर है कि तकनीक भारत में ही रहेगी। अब इंजन क्यों सबसे बड़ा ताकत है, ये जान लीजिए। दरअसल दुनिया में फाइटर जेट बहुत देश बना सकते हैं, लेकिन इंजन बहुत कम, और भारत अब उस क्लब में शामिल होने जा रहा। एक बार इंजन आ गया तो कोई भी प्लेटफॉर्म भारत के लिए बंद नहीं होगा। रोल्स रॉयस ने नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और पूरी तरह इलेक्ट्रिक युद्धपोत डिजाइन करने में मदद का ऑफर भी दिया है, यानी कि प्रस्ताव दिया है। सब भारत के हाथ में। भारत क्या करेगा? मतलब भारत का भविष्य का युद्धपोत डिजाइन में भी स्वदेशी होगा, इंजन में भी स्वदेशी होगा। अब बात मेक इन इंडिया से आगे निकल चुकी है। अब भारत लीड फ्रॉम इंडिया की ओर आगे बढ़ा है, यानी जहां से तकनीक निकले, जहां से सप्लाई हो, जहां से दुनिया सीखे। आज रोल्स रॉयस और लॉकहीड मार्टिन भारत से साफ कर रहे हैं प्लीज इंडिया, और कल दुनिया कहेगी रक्षा तकनीक भारत में ही बनेगी। खैर, अब जिस तरह से भारत ने अपना दम दुनिया में दिखा दिया है, वो ये बता रहा है कि भारत के पक्के दोस्त इजराइल रूस तो भारत के साथ हर मुश्किल में खड़े ही हैं। लेकिन क्या सिर्फ इंजन बनाने की डील से भारत ब्रिटेन को अपने दोस्तों की लिस्ट में शामिल करेगा? ऐसे में मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप भरोसे लायक हैं या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं।